नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं मुकेश ठाकुर मौजूद हूं आज की दिन भर की तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। गंगा स्नान पर बूढ़ी गंडक नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा स्नान पर साहू पोखर में 7100 दीप जलाकर देव दीपावली मनाई गई। और मनियारी ट्रक लूटकांड का पुलिस प्रशासन ने किया उद्भेदन। घटना में साजिशकर्ता समेत 4 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बूढ़ी गंडक नदी में गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर भगवान से प्रार्थना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। अखाड़ा घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा स्नान के दौरान लोगों की भीड़ बूढ़ी गंडक नदी में देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने नदी में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। बूढ़ी गंडक नदी में लोगों ने स्नान करने के बाद पूजा अर्चना किया तो वहीं जरूरतमंद के बीच दान पुण्य करते नजर आए। स्नान के दौरान ज्यादातर महिलाओं और बच्चों को देखा गया। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की थी। बूढ़ी गंडक नदी में सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ अत्यधिक देखी गई। वहीं दूसरी ओर नदी में एसडीआरएफ की टीम लगातार भ्रमण कर रही थी ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट ने कहा कि निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार के लोगों को परेशानी न हो। स्नान के दौरान बाबा गरीबनाथ मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। लोगों ने बाबा गरीबनाथ के ऊपर जलाभिषेक कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। जरूरतमंदों के बीच दान पुण्य भी करते नजर आए। व्यवस्था है, साफ सफाई है, सब देख रहे हैं, प्रशासन है, श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, भीड़ देखी जा रही है। जी 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 जी। और कपड़ा बदलने के लिए, हर चीज के लिए सारी व्यवस्था, सब सुचारू हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। गंगा स्नान को लेकर साहू पोखर में दीप जलाकर देव दीपावली मनाते हुए महागंगा आरती की गई। साहू पोखर पर महावीर मंदिर न्यास समिति की ओर से 7100 दीप जलाकर देव दीपावली मनाई गई। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा महाआरती की गई। मां गंगे और शिव की आराधना व पूजा अर्चना कर मां गंगा शिव महाआरती का आयोजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से पंडित हरिकांत पांडे और पंडित राकेश तिवारी ने पूजा कराया और इसके बाद प्रसाद का भी वितरण किया गया। पूजा समिति संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि 501 दीप से देव दीपावली 2014 में किया था। आज 7100 दीप जलाकर देव दीपावली मनाई गई है, जिसमें महावीर मंदिर न्यास समिति पटना का मुख्य योगदान रहा है। अगले वर्ष इससे भी अधिक दीप साहू पोखर पर जलेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर दिवाली मनाने आते हैं, जिसे लेकर यह आयोजन किया जाता है। हर महीने साहू पोखर पर पूर्णिमा के अवसर पर गंगा महाआरती की जाती है और आज का जो पूर्णिमा है वो अति विशिष्ट है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, जिसे हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं। आज भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए त्रिपुरारी कहलाए थे। आज भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार का आज वो अवतार लिए थे, इसलिए आज के इस दिन का बहुत महत्व है। खासकर नदी किनारे, तालाब किनारे और गंगा नदी किनारे आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व है, जिसे लेकर इस बार महावीर मंदिर न्यास समिति पटना की ओर से 5100 दीप जलाए गए और स्थानीय लोगों के द्वारा भी कई 100 दीप जलाकर देव दीपावली मनाई गई और साथ ही महागंगा की आरती की गई, शिव आराधना की गई, हनुमान चालीसा और शिव तांडव के साथ साहू पोखर पर भव्य महा आरती की गई। और लोगों से आह्वान किया गया है कि जिस प्रकार आप अपने घर के जल को साफ रखते हैं, घर के जल को आप आरओ वाटर बना के पीना चाहते हैं, उसी प्रकार हर नदी, तालाब, पोखर और हर आपका जो भी जलाशय है उसकी आप सुरक्षा करें, रक्षा। कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में अपराधियों ने सरेआम दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है और इस बार सिर्फ अपराधियों को टोकने पर ही अपराधियों ने दुकानदार पर गोली चला दी, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है,
जहां से गंभीर स्थिति में देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर के समीप रविवार की देर रात बाइक सवार बदमाशों के द्वारा किसी घटना को अंजाम देने के लिए सड़क किनारे बाइक रोका गया। तभी सड़क किनारे झोपड़ी में चाय पुड़िया का दुकान चलाने वाले जितेंद्र ने टोका। तभी बदमाशों ने पिस्टल निकाल ली और उक्त दुकानदार के आंख में गोली मार दिया और बड़े आराम से भाग निकले। आसपास के दुकानदारों के द्वारा घायल जितेंद्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने परिजनों और पुलिस को दी। वहीं डॉक्टर के द्वारा गंभीर हालत को देखते हुए सोमवार की सुबह पटना रेफर कर दिया गया है। पूरे मामले में पूछे जाने पर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने कहा कि एक चाय दुकानदार को बदमाशों ने गोली मार दी है। कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कल रात की घटना है जहां की एक आदमी को गोली लगी है। ये दामोदरपुर क्षेत्र के पास का मामला है, जहां पे कि जो अभी तक हम लोगों को पता चला उसमें कुछ लड़के थे जो वहाँ पे कुछ घटना कारित करने के मंशा से आए होंगे, जिनको इनके द्वारा टोका गया। उसमें अंधेरे में एक आदमी को गोली लग गई है, तो उनको इलाजरत करवा दिया गया है और इसका तकनीकी मानवीय साक्ष्य संकलन हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसका उद्योग। सर स्थिति क्या है सर? अभी तक तो स्थिति उनकी मतलब उनको यहाँ से रेफर पटना कर दिया गया। बाकी अब जो होगी हम लोग बताएंगे, बट अभी तक वो स्थिति ठीक है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर के नदारद होने पर इलाज कराने आए मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में चिकित्सकों का नया रोस्टर बनने के बाद भी उनके अनुपस्थित रहने का सिलसिला जारी है। महिलाओं और बच्चों के बेहतर इलाज के लिए बनाए गए एमसीएच में सोमवार को दिन के 1 बजे तक एक महिला चिकित्सक नहीं पहुंची थी। इसके बाद मरीजों ने जमकर हंगामा किया। रविवार की छुट्टी में अस्पताल बंद होने के कारण सोमवार को बड़ी संख्या में मरीज आए थे। इसके बावजूद मुजफ्फरपुर जिला में बेपटरी हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को सदर अस्पताल के ओपीडी में महिला डॉक्टर के फरार रहने के कारण घंटों कतार में लगी महिला मरीजों और उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। काफी देर अफरा तफरी रहने के बाद महिला डॉक्टर जब आई तब जाकर मामला शांत हो पाया। इलाज कराने आई महिला मरीजों ने कहा कि वे लोग करीब 4 घंटे से लाइन में लगी है, लेकिन महिला डॉक्टर का कोई अता पता नहीं। पूछे जाने पर कहा जाता है कि कुछ देर में डॉक्टर आ रही हैं। डिलीवरी पेशेंट लेके आए नागमा से। हम लोग डॉक्टर का कोई पता होता नहीं है। जब गार्ड साहब से पूछने जाते तो कहती हम लोग को बंद करने का समय है, ताला बंद कर देंगे, खोल देंगे। उस शाम को कोई बहस नहीं आया या नहीं आया, डॉक्टर बोल रही है, गार्ड साहब से बोल रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर सदर अस्पताल के अधीक्षक बाबू साहेब झा ने बताया कि महिला डॉक्टरों के अचानक छुट्टी पर चले जाने के कारण यह स्थिति है। दोनों डॉक्टरों के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए उनसे छुट्टी का कारण पूछा गया है। रजिस्टर के मुताबिक आज जो 8 बजे से 2 बजे ड्यूटी निर्धारित है, उसमें डॉक्टर प्रिया प्रियम है और डॉक्टर अंजुबी गौरी है। डॉक्टर प्रिया प्रियम ईएल में प्रोसीड कर गई हैं, जिनकी सूचना मुझे लेट से मिली, और डॉक्टर अंजुबी गौरी सीएल में प्रोसीड कर गई हैं, जिनका कंसेंट डॉक्टर मोनिका जायसवाल ने दी थी। किसी कारणवश मोनिका जायसवाल समय से टर्न अप नहीं हुई हैं, तो हमने तत्काल डॉक्टर रश्मि रेखा को ओपीडी में बुला लिया है। कार्य प्रारंभ हो गया है और इन दोनों डॉक्टरों से अनुपस्थिति के संबंध में हम स्पष्टीकरण पूछेंगे और जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई करेंगे। और तत्काल इनका आज वेतन हमने बंद कर दिया है, ताकि जब तक अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण परमिशन न मिल जाए उन्हें हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना है। पटना हाजीपुर एनएच चंद्रहट्टी के समीप सारथी फ्यूल स्टेशन का भव्य शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर के एनएच 22 पर चंद्रहट्टी के सारथी फ्यूल स्टेशन पर आज नॉर्थ बिहार के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल फास्ट चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक्सक्लूसिव डायरेक्टर इंचार्ज संतोष कुमार के द्वारा फीता काटकर किया गया। बताया गया कि इस चार्जिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिकल वाहन 20 से 25 मिनट में चार्ज हो जाएंगे। अभी सरकार द्वारा डेमो के तौर पर इलेक्ट्रिकल वाहन की चार्जिंग मुफ्त की जाएगी। इस उद्घाटन के मौके पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक्सक्लूसिव डायरेक्टर इंचार्ज संतोष कुमार, पूर्वी रिटेल हेड देवाशीन नायक,
बिहार झारखंड के स्टेट रिटेल हेड अमित मित्तल के साथ साथ डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार उपस्थित थे। बिहार में पहला ईवी स्टेशन का उद्घाटन श्री संतोष कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिटेल, भारत सरकार, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के द्वारा एवं उनके साथ श्री देवाशीष नायक, प्रमुख रिटेल पूर्वी क्षेत्र, एवं श्री अमित मित्तल, राज्य प्रमुख रिटेल बिहार झारखंड के द्वारा सारथी फ्यूल पर पहला ईवीएम चार्जिंग का उद्घाटन है। कितने मिनट में एक व्हीकल जो है वो चार्ज हो जाता है? 25 से 35 मिनट में, जस्ट टू जितने देर में चाहे वॉशरूम उतना ही देर में ये। इसका जो यूनिट चार्ज होगा वो कैसे? अभी भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। एमएसकेवी कॉलेज परिषद में सोशल वर्कर फॉर वुमेन द्वारा महिला कबड्डी टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से रविवार को महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय में महिला कबड्डी टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें शहर के विभिन्न कॉलेजों से छात्राओं ने भाग लिया। महिला प्रतिभागियों को मोमेंटो और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मौके पर सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की सचिव बबली कुमारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि समाज में चल रहे लड़के लड़कियों के बीच के भेदभाव को समाप्त किया जाए। लड़कियां निसंकोच होकर अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर खेलकर देश को मेडल दिलवाएं। आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के तरफ से महिला शिल्प कला भवन कॉलेज में बच्चियों के बीच कबड्डी प्रतियोगिता रखी गई है। ये बच्चे सीपीसी कॉलेज की नहीं है, एमडीडीएम कॉलेज से है, आरबीबीएम कॉलेज से है, मारवाड़ी मध्य विद्यालय से है, मतलब पूरे मुजफ्फरपुर से चारों तरफ से बच्चियों को इकट्ठा करके और आज यहाँ उन बच्चियों के बीच कबड्डी टूर्नामेंट रखी गई है और विनर बच्चियों को हमारे संस्था की तरफ से मोमेंटो ट्रॉफी देके सम्मानित किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि हमारी बच्चियां जो है वो पीछे रह गई है, तो चाह रहे कि इस मतलब माध्यम से वो आगे आए और हमारे शहर नहीं, हमारे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय पे वो ऊपर तक जाए और वो भेदभाव मिटे कि आज लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, तो लड़कियां भी कम नहीं हैं और मुझे लड़कियों को आगे वहां तक पहुंचाना है जो थोड़ी सी भी अगर किसी के मन में रह गई है कि लड़कियां नहीं कर सकती, वो भेदभाव को खत्म करके दोनों को एक पौधान पे खड़ा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। माताजी नेरोलॉग पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर
हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है, एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट, मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मनियारी ट्रक लूटकांड का जिला पुलिस ने उद्भेदन करते हुए घटना के मुख्य साजिशकर्ता समेत 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बीते महीने मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना में एक ट्रक लूटकांड का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें बताया गया था कि लाखों रुपए का रेडीमेड कपड़े का सामान लूट है। इस पूरे मामले में पुलिस ने शुरुआती जांच में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में पुनः दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, तो मामला लूट का नहीं बल्कि साजिश के तहत ट्रक पर लोड सामान बेचने का निकला। दरअसल पुलिस और DIO की टीम ने पूरे मामले का खुलासा किया है और पूछताछ के आधार पर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर पुलिस ने ट्रक पर लोड कपड़े के कई बंडल बरामद किए, साथ ही लाखों रुपए भी बरामद किए गए हैं। वहीं पूरे मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि लूट का लगभग 80% सामान बरामद कर लिया गया है, साथ ही 5,60,000 और 60,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। मनियारी थाने के अंतर्गत 1/10/2023 को एक ट्रक की लूट हो जाने का मामला प्रकाश में आया था, और जो कोलकाता से चलकर नरकटियागंज की ओर जा रहा था और इसमें रेडीमेड कपड़े लोड थे। और इस सूचना के आधार पर मनियारी थाने में कांड दर्ज किया गया था, जिसमें पश्चिमी
के पुलिस उपाधीक्षक अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी, जिसमें मनियारी के थाना अध्यक्ष और जो हम लोगों की डीआईयू की टीम है वो भी लगातार प्रयासरत थी। और इसमें शुरुआती स्तर पर 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें एक का नाम हमजा अली है, दूसरे का नाम मोहम्मद अल्तमस है। इन दोनों को पुनः रिमांड पर लिया गया और फिर इनसे पूछताछ की गई और उसके आधार पर फिर से 2 लोगों की और गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक का नाम वकास अली है और एक का नाम उमेश कुमार है। इस पूरे ही प्रकरण में जो वास्तविकता सामने आई वो ये थी कि वास्तव में लूट का मामला नहीं था, बल्कि इन चारों लोगों ने ही आपस में मिलकर प्लान तैयार किया था। और जो ट्रक के ड्राइवर थे उन्होंने इसमें झूठा कांड प्रतिवेदित कराया अपने मालिक को, जो ट्रक में जो सामान लोड था उसके जो ओनर थे उनको झूठी सूचना दी ट्रक के लूट हो जाने की। और उस पूरे ही सामान को वैशाली जिला अंतर्गत एक बलीगांव थाना है, वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनको बेचा गया था। इसमें से जितना भी कपड़ा था उसका लगभग 80% कपड़ा हम लोगों ने जब्त कर लिया है, जो लगभग 118 बोरियों में है, जो कि उन्होंने खोल दिया था उस पैकेट्स को। इसके अतिरिक्त 5,60,000 रुपये भी हम लोगों ने जब्त किए हैं इसमें। और इसमें निश्चित रूप से जो टीम है उसने बहुत अच्छा कार्य किया है और जो भी इस टीम इसमें लगी थी उनको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। प्लानिंग क्या सर, मकसद क्या था? प्लानिंग तो इनकी यही थी कि इस सामान को आपस में बांट लेना है। आमगोला स्थित निजी भवन परिसर में महाकवि राकेश कुमार की पुण्यतिथि पर स्मृति पर्व का आयोजन किया गया। महाकवि राकेश कुमार की पुण्यतिथि पर सोमवार को आमगोला नीतीश्वर मार्ग स्थित कवि संजय पंकज के आवास पर स्मृति पर्व का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां उपस्थित कवि और साहित्यकारों ने राकेश कुमार को याद करते हुए उनकी कविताओं का पाठ किया। मौके पर कवि सह साहित्यकार संजय पंकज ने कहा कि उत्तर छायावाद के महत्वपूर्ण अग्रणी कवि राम इकबाल सिंह राकेश का आज पूर्ण स्मरण दिवस है। महाकवि राकेश राष्ट्रीय स्तर के नहीं बल्कि वैश्विक स्तर के सृजक और चिंतक थे। उनके पास देश विदेश से लोक साहित्य निरंतर उपलब्ध होते रहते थे और वो लिखते रहते थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उनके सानिध्य में रहकर न जाने कितने भाव वैभव प्राप्त किए हैं, इसे कहा नहीं जा सकता। शुद्ध भाषा के अग्रही राकेश जी के स्मरण को शत शत प्रणाम। छायावाद के महत्वपूर्ण एक तरह से अग्रणी कवि राम इकबाल सिंह राकेश जी का आज पुण्य स्मरण दिवस है। राम इकबाल सिंह राकेश एक ऐसे कवि थे जिनका यौवन काल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से जुड़कर एक संपादक, एक रचनाकार की हैसियत से व्यतीत हुआ। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे अपने गांव भदई में आकर विश्राम के साथ साथ निरंतर लेखन करते रहे। पंचवटी और गरुड़ नीड़ नाम से 2 उनका आवास, और दोनों में बैठकर जिस तरह से वे लिखते रहे, ग्रामीण चेतना, ग्राम्य मानसिकता और गांव की सामाजिकता, साथ ही साथ उसकी नैतिकता और उसके निरंतर विकास को जितनी संवेदना के साथ उन्होंने अनुभूत किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में आपको साफ साफ मिलेगी। चट्टान, गांडीव, मेघदुंदुभी, गंधज्वार, पद्मरागा जैसी महत्वपूर्ण कृतियों के कालजयी रचनाकार महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश ने यद्यपि घोषित रूप से किसी महाकाव्य का सृजन नहीं किया, लेकिन महाकाव्यात्मक औदार्य से भरी हुई अनेक रचनाएं उनके पास है, जिसमें हिमालय अभियान, मानसरोवर जैसी एक शाश्वत मूल्य की इस तरह की कविताएं हैं जिन्हें भाषा की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से, शौर्य पराक्रम औदात्य की दृष्टि से और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी उसे अवलोकना अनिवार्य है। संस्कार और संस्कृति को संपन्न करने वाले राम इकबाल सिंह राकेश ने मैथिली लोकगीत को संग्रहित किया, उसकी लंबी चौड़ी भूमिका लिखी और लोक अंचल के, लोक जीवन के, लोक आस्था के, लोक साहित्य के वे एक तरह से केवल राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं वैश्विक स्तर के सर्जक और चिंतक थे। उनके पास देश विदेश से लोक साहित्य निरंतर उपलब्ध होते रहते थे और वे लिखते रहते थे। ऐसी शताधिक रचनाएं हैं जो अब भी अप्रकाशित है। प्रकाशन की राह देखती हुई रचनाएं, विभिन्न राग रागिनियों से आबद्ध उनकी रचनाएं। आज दलित विमर्श की हम भले ही बहुत बात करते हैं, लेकिन धनकटनी उनकी कविता आज से कई दशक पूर्व जब
महादलित दलित की कोई राजनीति नहीं थी, तब उस समय एक कवि की दृष्टि महादलित के जीवन संघर्ष की ओर जाती है, उसकी जिजीविका की ओर जाती है, उसके जीवट की ओर जाती है। रामदयालु स्मृति भवन के विवाद को लेकर महागठबंधन के सदस्यों ने अहम बैठक की। रामदयालु स्मृति भवन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को कांग्रेस जिला कार्यालय में इसको लेकर महागठबंधन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद महागठबंधन के सभी दल ने एक सुर में 28 तारीख को आयोजित प्रोग्राम का विरोध करने का निर्णय लिया। मीडिया को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि रामदयालु सिंह कांग्रेसी नेता थे और किसी भी हाल में हम भाजपा के द्वारा उनके कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। महागठबंधन के सभी दल के नेता आज शाम में मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी, एसएसपी और संबंधित थानों को इसकी लिखित रूप से शिकायत करेगी। हमारी मांग है कि प्रशासन विवादित भूमि को अपने संरक्षण में लेकर निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करे। संसाधनों को भाजपा बिल्कुल योजनाबद्ध ढंग से पूरे देश में बिहार कब्जा करना चाहती है। ये जो केंद्र है, ये आज़ादी के इतिहास का जो है केंद्र है, स्थल है। यहाँ से आज़ादी के जो है कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, आज़ादी का बिगुल फूका गया है मुजफ्फरपुर पूरे जो है कि उत्तर बिहार में और बिहार में। तो उसको उस पर इतिहास पर कब्जा करना चाहती है, संसाधनों पर कब्जा करना चाहती है। तो ये भाजपा की एक बड़ी साजिश का जो है कि ये पार्ट है और निश्चित ही भाजपा की बड़ी साजिश को यहाँ की बिहार में महागठबंधन की जो है कि शक्तियाँ इसको कभी सफल होने नहीं देंगी। इसमें यही है कि रामदयालु स्मृति भवन जो कांग्रेस का है और रामदयालु बाबू कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के विधायक रहे, प्रथम विधानसभा सभापति रहे। रामदयालु बाबू के मूर्ति का स्थापना का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुरेश कुमार शर्मा जी पूर्व में उनके खानदान के पिताजी या दादा कोई ट्रस्टी थे इस रामदयालु स्मृति भवन के। एन केन प्रकार से किसी तरह से वो अभी अपने आप को स्वयं सेक्रेटरी बोल रहे हैं। इनका कमिटी फेक है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, भाजपाईकरण का विरोध कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रथम है, उनका राजकीय सम्मान से विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी से कराना चाहिए या विधानसभा अध्यक्ष से कराना चाहिए। यह भाजपाईकरण का हम लोग विरोध कर रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा द्वारा कार्तिक पूर्णिमा को लेकर श्याम मंदिर में देव दीपावली का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की ओर से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को सुतापट्टी स्थित श्री श्याम मंदिर में देव दीपावली का आयोजन किया गया, जिसमें शाखा के सभी सदस्यों ने शामिल होकर दीप जलाए, फूलों की रंगोली बनाई और भजन गाए। मौके पर कार्यक्रम की संयोजिका सुप्रिया डालमिया ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इसकी प्रसन्नता में सभी देवता भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचे, फिर गंगा स्नान के बाद दीप दान कर खुशियां मनाई। इस दिन से पृथ्वी पर देव दीपावली मनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने भी मंदिर में दीप जलाकर देव दीपावली मनाई है। कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग ने देव दीपावली मनाई श्याम मंदिर में सुतापट्टी, और यहाँ पे दिए जलाए, फूलों की रंगोली बनाई और भजन गाए और खूब मिलके हम लोग सब मिलके आज देव दीपावली का बहुत अच्छा फंक्शन यहाँ पे मनाया। तो ये थी आज की खबरें। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।